हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 22 जून से लेकर 28 जून जमने लगन एंड मून साइन मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है क्योंकि अब स्ट्रेस के समय से किसी का ऑब्सेशन, किसी का ओवर थिंकिंग, आप उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। एक ऐसे आंसुओं की बारिश हो सकती है इस वीक में जहां पर आपके लाइफ से एक फॉग खत्म होना, एक क्लैरिटी आना, लाइफ में पता चलना सच में अब आगे अपनी लाइफ को कैसा शेप देना है, कौन मेरी लाइफ में रहेगा, किसको मुझे एंटरटेन करना है और किसको मुझे लाइफ से किक आउट करना है। ये चीजें मुझे इस वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए समझ में आ रही हैं। नेपच्यून शनि देव का सेम डिग्री पे आना, सूर्य का, मंगल का, जुपिटर का, चंद्रमा का सेम डिग्री पे आना, यानी कि ये सब ग्रह बहुत क्लोज डिग्री पे है। तो कोई ना कोई वाटर रिलेटेड इवेंट, कोई न्यूज या डिहाइड्रेशन कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। हेल्थ के मामले में तो डिहाइड्रेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकता है। प्लस कोई ना कोई बहुत ज्यादा वाटर फॉल होना, पानी बारिश होना, इस तरह की चीजें भी जब शनि नेपच्यून साथ में हो जाएंगे तो ये चीजें मुझे ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए, जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए कहीं ना कहीं अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फेथ के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ गया था। काम नहीं बन रहे थे, हर चीज में रेस्टलेसनेस, हर चीज में इरिटेशन जो आ रहा था वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ आ रहा है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर सूर्य आपको बहुत अच्छा योग बना रहे हैं और अब आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में जब ये अमावस्या आएगा और जुपिटर के ट्राइन में राहु बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं जुपिटर और जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति और कंबस्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं आपकी फिलॉसफी चेंज होगी इस वीक में, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी चेंज होगी, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आएगा लेकिन विद रियलिटी आएगा। और साथ ही साथ लगन का स्वामी जब अपने घर से निकलकर इमोशंस के घर में चला गया है तो सेंसिटिविटी बढ़ रही है। अब आपके अंदर इमोशनल अप्रोच ज्यादा बढ़ेगा। रियलिटी कब आती है? जब आपके इमोशंस हिट होते हैं। तो इमोशंस का हिट होना मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई रियलिटी विजडम आपको आएगी, कोई ना कोई रियलिटी सुनने को मिलेगी, इस तरह की चीजें आपको हिट करते हुए नजर आएंगी। फाइनेंसिस के मामले में थोड़ा सा क्रंच आ सकता है, कहीं ना कहीं अप्रोच आपकी बदल सकती है, खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई शिफ्ट करने के चक्कर में, कुछ फैमिली के लिए, कुछ फैमिली में किसी को हेल्थ चैलेंजेस है, हॉस्पिटल मेडिसिन के ऊपर खर्च होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चर्चा होगी, आप कितने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कितने बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं उसकी बात होगी। ये वीक शानदार है, कुछ चीजों को अनफोल्ड करने वाला है। आद्रा नक्षत्र में जब अमावस्या लगेगी ये कहीं ना कहीं आपकी फिलॉसफी को चेंज करेगी, आपके खोए हुए विश्वास को वापस लेके आएगी, अंदर मन में जो द्वंद था उसको कहीं ना कहीं ठहराव देगी। लेकिन कब, कैसे, कहां देगी, कहां एस्पेक्ट पड़ने वाला है, कहां पर क्या चेंज आने वाले हैं। बात करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन द एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात करेंगे आपके लव की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 11th में चला गया है। देखिए, अभी तक आप एक दौड़ में थे कि आपको अपने आप पीपल प्लीजर बनना था, अपने आप को शो करना था, कुछ लोगों को अप्रोच करना था, किसी चीज को कंट्रोल करना था। अब इमोशंस भी आ गए हैं आपके उसमें, यानी कि अब आप किसी से बात तो कर रहे थे मस्ती में, अब उसके साथ एक अटैचमेंट आ गया। किसी से बात करते करते किसी से कनेक्ट हो गए, एक से प्यार है और एक के साथ विश्वास है कि ये मुझे ठीक रखता है या इसके साथ मैं हैप्पी फील करता हूं या करती हूं, इस तरह की सिचुएशन है। अब कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना था मैं पहले बता चुका था। अगर आप नहीं कर पाए तो उसका एक सीड आप डाल चुके हो, उसका एक मेजर इन्फ्लुएंस आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी आइडेंटिटी पे, आपके सोचने पे पड़ सकता है। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप का कारक है, कृतिका नक्षत्र से जा रहे हैं। एक प्योरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी, एक ऐसा फायर जो आपको रेस्टलेसनेस तो देगा लेकिन प्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। आपके दिमाग में ये चीज आना कि आप गलत हो या सही हो, यही आपके लिए बहुत बड़ा एक गुड न्यूज है। आपको पता चल रहा है कि आप शायद कहीं पे कुछ चीजें जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, एक जस्टिस नहीं कर रहे हो जो आपको प्यार करता है, जिस कमिटेड रिलेशनशिप में आप हो, लेकिन आप दिल और दिमाग के बीच में एक गोते खा रहे हो, एक पेंडुलम की तरफ हो, कभी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच, कभी एक इमोशनल अप्रोच। उसके बीच में एक वीक जाने वाला है, कुछ क्लैरिटी आपके नेटल चार्ट से मिलेगी, आप क्या अप्रोच होना चाहिए आपको। लेकिन इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी, वर्चस्व बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, लेकिन हम्बल तरीके से ईगो को लेके जाइएगा, अदरवाइज कोई गलत इल्जाम भी लग सकता है। आप बात करोगे किसी और नजरिए से, बात चली जाएगी किसी और नजरिए की तरफ, गलत इल्जाम लगना, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आना, इस तरह की चीजें भी हो सकता है। कैरेक्टर पे बात आ सकती है इस वीक में, ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जो मैंने बोला ना, बात होगी, कुछ ऐसे लोग आपके बारे में बात करेंगे जिस पे आपको विश्वास नहीं था,
उसकी वजह से आंसू की बौछार होगी और वही फॉग को क्लियर करेगी। कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया, इस चीज को लेके मुझे कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है। आप अपने इमोशंस को अपनी फैमिली में किसी फादर के साथ, ब्रदर के साथ, मदर के साथ शेयर करते हो नजर आओगे। अपने लव रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करते हो नजर आओगे। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। कहीं से विश्वासघात होगा और कहीं पर आप विश्वासघात करोगे। इस तरह के सिनेरियोज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो इंटेंशनली नहीं होगा लेकिन होगा। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। बात करता हूं चलिए आपके मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक कहां बैठा है, आपके 1st हाउस में। देखिए रिसेंटली आपको लग रहा था, मैंने बोला भी था कि कोई कंट्रोल कर रहा है, अब ईगो भी आ गया है साथ में। 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस का मालिक 1st में आ गया। या तो आप कोई डांस करते हैं साथ में, या वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो ये चीजें बैलेंस होंगी। अगर आप जिम नहीं जाते तो अगर चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ जिम जाना स्टार्ट कीजिए। आपकी चीजें बहुत अच्छे से हैंडल हो सकती हैं। अदरवाइज आपको लगेगा कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी सुनी नहीं जा रही है। इस वजह से आपके इमोशंस पाइल ऑन हो रहे हैं और वो इस वीक में बस्ट आउट हो सकता है। रोते हुए बात करते हुए नजर आओगे, किसी के साथ अपने इमोशन शेयर करते हुए नजर आओगे। आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकता है, आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि आप मेरे साथ लॉयल नहीं हो। इस तरह की चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं भगवान से, भाग्य से विश्वास उठना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। गलत लोगों की संगति आपके ऊपर हैम्पर करते हुए नजर आ रही है। गलत सोसाइटी में आपका उठना बैठना थोड़ा सा कंट्रोल करो। वो आपको शायद अपलिफ्ट करते हैं, आपको लगता होगा कि आपका नाम बढ़ा रहे हैं, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो आपके लिए और आपकी मैरिड लाइफ के लिए हेल्दी है? इस चीज को आपको ऑडिट खुद से करना है। ये हम नहीं है बताने वाले। नेटल चार्ट आपका है, डिसीजन आपका है, फ्री विल आपकी है। प्लस 1st हाउस आद्रा नक्षत्र, न्यू मून का लगना होना, यानी कि वेडनेसडे विल बी द डे। ट्यूसडे का नाइट, वेडनेसडे का नाइट आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाली है। बृहस्पति यानी थर्सडे की आपकी जो मॉर्निंग होगी वो बहुत बड़ी क्लैरिटी लेके आएगी। कुछ रिलीज करोगे आप, हो सकता है किसी से अपनी बातें करो, हो सकता है फाइनेंसिस को लेकर डिस्कस करो, हो सकता है बच्चों के फ्यूचर को लेकर डिस्कस करो, हो सकता है अपनी रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस करो कि आप अलग होना चाहते थे। अब चीजों को, इमोशंस को भी कंसीडर किया जाएगा। लॉजिकल बात होगी, लॉजिकल थिंकिंग होगी, फैमिली साथ में बात करेंगी। तो इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं कि अलग होना है या साथ में आना है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ी क्लैरिटी देगी और आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी। इस समय फिलॉसफी चेंज होगी, एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, रियलिटी आपको हिट करेगी और आपको पता चलेगा फैमिली भी कितनी जरूरी होती है। प्रोफेशन, पैसा के साथ साथ फैमिली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो फैमिली है। और फैमिली में अगर प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, और आपको लगता है कोई बाहरी इंसान आपको जिंदगी भर प्यार दे सकता है, तो आपको, आपसे बड़े इल्यूजन में कोई नहीं है। और काल सर्प योग एक बहुत बड़ा इल्यूजन ही क्रिएट करता है। और जब तक मंगल इस काल सर्प योग को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक आप एक लूप में रहेंगे। तो लूप से निकलने के लिए अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। इंपल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगी। और साथ ही साथ आपकी कोई ना कोई फिलॉसफी चेंज होती नजर आ रही हो सकती है। इस वीडियो के बाद आपकी फिलॉसफी, सोचने का नजरिया, किसी से बात करने का नजरिया, अपने रिश्ते को देखने का नजरिया बदल जाए। हो सकता है कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई फादर लाइक फिगर आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स बन के आए। हो सकता है किसी काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर से आप बात करें। कुछ ना कुछ तो होगा इस वीक में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं, 3rd हाउस में। देखिए आपको लड़ाई करना बचना है। आप शांत हैं या बहुत अग्रेसिव है, आपको कांस्टेंट एनर्जी लेके आनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। आपके अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईगो बढ़ रहा है, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, वाली सिचुएशन में आपको आना है। आपको बोलना नहीं है, आपको करके दिखाना है। एक्शन ओरिएंटेड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशंस में बहने की जरूरत नहीं है। इमोशंस में बह के आप शायद, हो सकता है कुछ रिजाइन कर दें, हो सकता है आपको अपने सीनियर, बॉसेस, कोई बड़ा इंसान आपको किसी गलत तरीके से अप्रोच कर रहा है, आपके साथ किसी तरह की और रिलेशनशिप ट्रिगर करना चाहते हैं, और वहां पर आप रेस्टलेस होकर इंपल्सिव डिसीजन लेके रिजाइन कर दें। बी स्मार्ट। इससे आपकी जो इनकम है उसको हैम्पर होगा, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर हैम्पर होगा। आपको महाभारत लड़नी है, खड़े होकर लड़िए। आप अपनी बात रखिए, अपनी बातों को स्लोली एंड ग्रेजुअली रखिए। अगर नई चीज समझती हैं, फिर अर्जुन की भांति लड़ना जरूरी है, हाथ में शस्त्र उठाना जरूरी है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। प्लस पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा। फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। आइडेंटिटी, साइकोलॉजी बदलते हुए, नजरिया बदलेगा, बात करने का तरीका बदलेगा, और आप अपनी जॉब को सीरियसली लेते हुए नजर आओगे। जॉब छोड़ने से पहले 10 बार का मंथन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्क प्रेशर का मतलब यह नहीं होता कि आप जॉब से
भाग जाओ। शनिदेव 10th हाउस में ही बैठे रहेंगे, आप कहीं भी जॉब कर लो, या तो वो आपको जॉब मिलने में परेशान करेंगे, और जॉब है तो जॉब में आपको एथिक्स, मोरालिटी, डिसिप्लिन और वर्कलोड को हैंडल करने का आपको उसी पाइप से निकालेंगे। मतलब वो जर्नी है आपकी, और ये जर्नी आपको जीनी पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रुक। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, मंगल का पॉजिटिव यूज करना है, हनुमान चालीसा रिसाइट करते रहें, शुरुआत के दिन की शुरुआत, अपनी जॉब की शुरुआत हनुमान चालीसा से करें, पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा पॉजिटिव ऑरा होगा। सनराइज देखोगे तो और भी बेहतर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। अपने काम को करने के लिए क्रिएटिविटी जरूरी है। कोई भी काम आप कर रहे हैं अलग तरीके से सोचें, अलग तरीके से क्रिएटिविटी अपने अंदर लेके आए, तो ज्यादा बेहतर लगेगा आपको काम करने में भी, और एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम्बल तरीके से अपना क्रिएटिव अप्रोच रखें, और क्रिएटिव अप्रोच जब होगा जब आप आइसोलेटेड रहेंगे। थोड़ा सा अपने आपको मी टाइम दो, सोचो कि इस काम को और किस तरीके से किया जा सकता है। चाहे आप मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, कोई टारगेट है, कोई IT कंपनी में काम करता है, क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, उस चीज को फिगर आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए 10th हाउस में आपके शनि बैठे हैं, 10th हाउस के मालिक 1st हाउस में बैठे हैं, 3rd हाउस मालिक के साथ। देखिए अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप किसी तरह के आप काउंसलर हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप किसी तरह की एडवाइजरी का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय काल है। आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी फेस के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा पैसा कमाते हुए नजर आओगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। अगर आप इस समय हॉस्पिटल मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए भी बहुत ही अमेजिंग है। लोग आपके पास अप्रोच करेंगे, लोगों को लगेगा कि आप उनकी सॉल्यूशन दे सकते हैं, आप उनकी सॉल्यूशन दे सकते हैं, आप उनको एक सही क्योर दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एक अमावस्या की रात वो कोई ना कोई इमोशंस ट्रिगर कर सकते हैं। किसी का पेन देख के आप बहुत ज्यादा पेन फील कर सकते हैं, इमोशंस में बहुत ज्यादा पैसा किसी को डोनेट कर सकते हैं। बिजनेस में पैसा चाहिए, पैसे से आपकी स्ट्रेंथ है। कॉन्शियस डोनेशन करने के लिए मना नहीं, कॉन्शियस डोनेशन करनी है। फिगर आउट करना है कौन मेरे लिए अच्छा है, फिगर आउट करना है कि मेरे को मेरा बिजनेस का पाथ कितना है, आपको फिगर आउट करना है आपकी आमदनी कितनी है, उस हिसाब से आपको एक्सपेंसेस करने हैं। आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आपका काम बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। भाग्य भरोसे शॉर्टकट के द्वारा कोई काम करोगे, फियर बढ़ेगा, फाइनेंसिस का नुकसान होगा। अपने एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करते हुए थोड़ा थोड़ा अपना आगे बढ़ते रहोगे, अपनी पेस को धीरे धीरे बढ़ाओगे, काम जरूर बढ़ेगा, काम जरूर बनेगा, और समृद्धि भी आएगी, शांति भी आएगी, घर परिवार भी आपको बहुत सुकून देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि चीजें बैलेंस हो जाएंगी, आप अपने करेज को बैलेंस कर लोगे, फैमिली सपोर्ट करेगी, काम भी बढ़िया लगेगा, तो एक वीक बहुत शानदार हो जाएगा। इमोशंस भी आएंगे, प्यार भी आएगा, दुलार भी आएगा, पैसा खर्च भी करोगे। हो सकता है डिनर करने चले जाओ इस वीक में, कि प्रॉफिट अच्छा होगा तो डिनर के लिए जा सकते हो, लेकिन उस डिनर में कोई फायदा नहीं कि आप पहले अग्रेसिव हो जाए, चीजों को खराब कर ले, फिर आप सॉरी के लिए आप जा रहे हैं। बेहतर रहेगा आप अपने एग्रेशन को मेंटेन करें, प्रोफेशन को प्रोफेशन में रखें, फैमिली को फैमिली के साथ रखें, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के रखें, चीज़ों के लिए डिसिप्लिन हो जाए। जितना डिसिप्लिन होगा आप काम करेंगे, उतना ज़्यादा एक क्लैरिटी, उतना ज़्यादा एक अबंडेंस ग्रोथ मुझे आप लोगों के लिए फिर दिखाई दे रही है। यानी कि बेसिकली आपको जिस चीज़ में हो, दुकान में हो, शॉप में हो, बिजनेस को तो बिजनेस में रहिए। फाइनेंसिस के बाद आप पैसा कमाने के बाद आप पूरे कंप्लीटली डेडिकेटेड आप अपनी फैमिली को दीजिए, आपकी चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी। और जितना डेडिकेशन आप फैमिली और आप बैलेंस बना के रखोगे, फैमिली को फैमिली का टाइम दोगे, बिजनेस को बिजनेस का टाइम दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि यार मेरी लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी है, फैमिली में कितना ब्लेसिंग है, मुझे कौन मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स बन के आया जिसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो ये नजरिया चेंज करने वाला वीक है आपका बेसिकली। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस को देखूंगा, सिक्स्थ हाउस को देखूंगा, सिक्स्थ हाउस का मालिक थर्ड में, फर्स्ट हाउस का मालिक आपके सेकंड हाउस में। फूड रिलेटेड कोई फूड पॉइजनिंग होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, नर्व्स का कोई इशू होना, सर में कोई दर्द होना, या फिर ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना। ये शोल्डर भी आपके थोड़ा सा पेन करते हुए नजर आएंगे। थ्रोट में ठंडा पानी पी लिया, आपका थ्रोट चोक हो गया है, बात नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से कुछ इनटेक नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। वार्म वाटर पीजिएगा, वर्कआउट कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। ये वीक आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देके जाएगा, क्लैरिटी देके जाएगा। एंजाइटी स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करना है, लास्ट वीक बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा होगा आपके लिए, ऑल्दो मैं वीकली वीडियोज नहीं बना पाया था बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग समवेयर। तो आपके लिए
लास्ट वीक बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा क्लैरिटी का नहीं था, लेकिन ये वीक बहुत क्लैरिटी का है, पॉजिटिविटी का है। बस आपको हैंडल करना आना चाहिए इमोशंस को। अगर इमोशंस को हैंडल कर लिया तो आपके एंजाइटी स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक आपके 11th हाउस में है। कहां पर कंट्रोल करना है अपने इमोशंस के डिजायर का, ये ही सबसे बड़ा रामबाण है। जिस दिन आप कंट्रोल करना सीख गए, चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली अपनी जगह फॉल हो जाएंगी। कितना सोशल मीडिया देखना है, कितना फ्रेंडशिप निभानी है, कितना अपनी स्टडीज पे ध्यान देना है, कितना अपने अंदर एक रेस्ट को लथार्जी की तरफ नहीं ले जाना है। यानी कि ओवर रेस्ट भी आपको लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन दे सकता है। आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। क्रिएटिविटी पीक पे जाएगी। जिम करना चाहते हो या जिम कर रहे हो तो उसमें ईगो नहीं आना चाहिए। आपको शो ऑफ नहीं करना है, शो ऑफ से बचना है, एडिक्शन से बचना है। अल्कोहल कंजप्शन आपके लिए बहुत खतरे की घंटी बजा सकती है। वाटर रिलेटेड डिजीज आपको हो सकती है अगर आप किसी तरह के एडिक्शन में जाते हैं। लंग्स का या लीवर का कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको ट्रिगर कर सकता है। बात करते हैं आपकी रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस को देखूंगा। 1st हाउस में सूर्य, गुरुदेव, बृहस्पति बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण की आराधना करना, लक्ष्मी नारायण कथा सुनना, घर में इस तरह का कोई पाठ कराना, पूजा पाठ कराना आपके लिए अति उत्तम और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत उत्तम है। आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। बुधवार के दिन अमावस्या है, उस दिन बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, या गणपति बप्पा का नाम कर आराधना करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र की भी आप जाप कर सकते हैं। बुध देव, अगर आपको लगता है कि आपका लगन का स्वामी वीक है तो आप बुध देव की मंत्र जाप भी कर सकते हैं वेडनेसडे वाले दिन, उस दिन, क्योंकि बुधवार को वेडनेसडे की नाइट को लग रही है अमावस्या, आर्द्रा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में। तो अपने लगन के स्वामी को पॉजिटिव करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप ऑटोमेटिकली चीजें अपनी जगह फॉलो होने लगेंगी, क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आप किसी काऊ को ग्रीन कलर की चीजें फीड कर सकते हो। साबुत मूंग भी आप फीड कर सकते हैं, चपाती फीड कर सकते हैं। इससे आपकी लगन स्ट्रांग होगा, आपकी लगन का स्वामी स्ट्रांग होगा, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, चीजें क्लैरिटी की तरफ चली जाएंगी। बाकी बात करूंगा आने वाली वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।